2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मिला। एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया। भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के डेहरी पहुंचे हैं। डेहरी रोहतास जिले में है और मंच से लगातार गरज रहे हैं। गरजते हुए लालू यादव पर सीधा तौर पर उनका निशाना है। आपको बता दें कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और इसको लेकर के अमित शाह पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने करारा प्रहार किया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो रीजन काल था, यानी कि 2000 अगर बात करें तो 4 से 14 तक, यानी कि जो कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में, उस दौरान बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपए मात्र मिले, जबकि 2014 से 2024 तक मोदी जी के शासनकाल में बिहार को 9,85,000 करोड़ से भी अधिक रुपए मिले हैं। और सीधे तौर पर उनका कहना था कि बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार उनके फैसलों में ऐसा दिखता है। उन्होंने कहा है कि बिहार को क्या कुछ मिला है यह बताने की जरूरत नहीं है। 2024 के बाद का बजट ही निकाल करके देख लीजिए, बजट में सिर्फ बिहार ही बिहार है, यानी कि बजट में बिहार के लिए बहार है। इसके साथ ही यह भी कह रहे थे अमित शाह कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में तरक्की हुई। नीतीश कुमार का एक एक काम अमित शाह गिनाने लगे, जबकि सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव की जैसे ही उन्होंने चर्चा की तो उसके साथ ही लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए घोटालों को वे गिनाने लगे और कहने लगे कि वे तो जेल से भी रिटर्न है। जेल से जब आते थे तो बैंड बाजे के साथ आते थे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह जी। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते हैं। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी,
इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया है? तो मिलने वाला है भाई, आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर सीधे तौर पर हमलावर हो गए अमित शाह और गिनाने लगे नीतीश कुमार का काम। साथ ही साथ यह कहने लगे कि वे तो भ्रष्टाचार उनके नाम के साथ संलग्न हो गया है, जबकि उनकी सरकार में यानी कि एनडीए की सरकार में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का नाम मात्र भी कहीं से छीटा नहीं पड़ा है। इसके साथ ही ये भी कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए जो विपक्ष के नेता हैं वह काम कर रहे हैं और कोशिश में है कि कैसे उनकी सरकार बनी तो सिर्फ हर जगह घुसपैठियों को आरक्षित कर दिया जाए, घुसपैठियों को सम्मान दिया जाए। इसको लेकर के वे लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं। अमित शाह देखिए लगातार गरज रहे हैं, बिहार पहुंचे हैं, बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बना रहे हैं और बड़े मजे हुए रणनीतिकार कहे जाते हैं अमित शाह। तो ऐसे में बिहार जैसे ही उनका आगमन हुआ है तो अब सीधे तौर पर मंच से ही अमित शाह आग बबूला है। लालू प्रसाद यादव पर निशाना है, उनके परिवार पर निशाना है, कांग्रेस पर निशाना है और नीतीश कुमार के काम की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं अमित शाह। ये खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है।